आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे कि जो लोग भी जुड़े हैं स्टडी कैपिटल से या यूट्यूब चैनल में, आप लोग ने देखा होगा कि मैं सुभाष सिंह ज्योग्राफी मेंटोर आप लोगों को एमए एमएससी ज्योग्राफी की जो एंट्रेंस है उसकी तैयारी कराता हूं। और 2 साल से मैं ये तैयारी करा रहा हूं। काफ़ी बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में। इस बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो आई होप कि आप लोग भी जुड़ेंगे जल्द से जल्द। एक जो बैच है हमारा अभी हाल में ही 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, एमए ज्योग्राफी हो या एमएससी ज्योग्राफी हो। तो आप सभी लोग इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जो कि है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोग को कोई भी क्वेरी है, नीचे आप लोग देख सकते हैं नंबर दिए गए हैं, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। So without wasting our time, we will start our topic, that is geological time scale. तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल की। ठीक है, आपका जो स्केल है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऊपर क्लॉक भी लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्लॉक, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका क्लॉक भी लिखा है। तो जैसे आपको पता है कि क्लॉक क्या है, मतलब कि आपका जो टाइम शो करता है। ठीक है, आपका जो 12 घंटे की जो घड़ी है, जो वॉच है, या फिर जो 24 आवर्स की डिजिटल क्लॉक है, तो उस पे क्या है, आपको वो एक पूरा टाइम दिखाता है, जिसपे आपको पता चलता है ये मॉर्निंग है, ये इवनिंग है, या जो भी चीजें। इसी तरीके से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो अर्थ है, अर्थ का जो फॉर्मेशन है और आज का जो प्रेजेंट टाइम है, उसको क्या है एक स्केल पे आप कह सकते हैं, एक क्लॉक पे डिवाइड किया है। तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी गई है, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, इट रिफर्स टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एवोल्यूशनरी सीक्वेंस। तो ये क्या है, ये आपको जो भी जियोलॉजिकल सीक्वेंस हुए हैं, जो भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई हैं, वो उसको क्या है एक सीक्वेंस में, एक टाइम फ्रेम में रखा गया है साइंटिस्ट्स के द्वारा। उसी को क्या है हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इस क्लॉक का सिंपल सा ये है, अगर उसको आप सर्कुलर फॉर्म में रख रहे हैं, शो कर रहे हैं टाइम पीरियड को, कहीं कहीं पे आपको टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल सर्कुलर फॉर्म में दिखेगी, तो वो आपका क्लॉक कह सकते हैं। अदरवाइज सेम चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वही एक ही चीज है, भूवैज्ञानिक समय मान। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में भी है, हम लोग साथ साथ देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, द होल जियोलॉजिकल हिस्ट्री राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। मतलब जहां से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और आज के समय में जो पृथ्वी की स्थिति है या जो उसका जो प्रेजेंट फॉर्म है, उसको क्या है, उसको हमने या साइंटिस्ट जो है उन्होंने मेजर माइनर पीरियड्स पे, अलग अलग काल पे, कल्प पे, युग पे उसको विभाजित किया है, डिवाइड किया है, इयॉन एरा, जो हम आगे देखेंगे। तो वो चीजें हैं। अब इस जो डिवीजन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा है आपका, फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो जो आपके लाइफ के फॉर्म है, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स है, जैसे फॉसिल्स हैं या जीवाश्म जिसे आप कहते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। रॉक डिपोजिशंस की बात कर रहा है, जो चट्टानों का जमाव है, जो उनकी विशेषता है। अलग अलग चट्टान की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, परतों के अनुसार देखते हैं, तो वो एक पूरा डिटेल्ड है जिसे हम क्लास पे देखेंगे। देन प्लेसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन, हर जगह पे हर तरीके की चट्टान नहीं पाई जा रही हैं। किसी जगह पे आपको अवसादी चट्टानें देखने को मिल सकती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिल सकती हैं। किसी जगह पे आपको अग्नीय चट्टानें अर्थात इग्नियस रॉक देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अलग अलग रॉक्स अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। एंड देन मेजर टेक्टोनिक इवेंट, जो आपकी विवर्तनिकी की प्रक्रिया हुई है, जो टेक्टोनिक इवेंट्स हुए हैं, ये उनकी बात कर रहा है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे आपको देखने को मिलता है। हिंदी में भी सेम चीज लिखा है, ये आप देख सकते हैं। तो भूवैज्ञानिक समय मान की बात करें, जो आपका है ये क्या है, ये एक कालानुक्रमिक मापन है। ठीक है, कि एक प्रणाली है जो आपकी क्या है, इस तरह की भूवैज्ञानिक, जीवाश्म वैज्ञानिक तथा पृथ्वी का अध्ययन करने वाले अन्य वैज्ञानिक इसका प्रयोग धरती के
संपूर्ण प्राकृतिक इतिहास में हुई चट्टानों का समय अनुमान करते हैं। मतलब जो भी आपको लिखा है वो सिंपल सा यही है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज के वर्तमान काल पे जो भी स्थिति है पृथ्वी की, उसका जो पूरा एक अध्ययन किया जाता है वो हमारे एक जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक समय मान, एक मापनी तैयार किया है जिसको आप भूवैज्ञानिक समय मान के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसको अब जैसे आपके घड़ी पे अगर या आप अपने लाइफ को ले लें, मैं आपके एक इंडिविजुअल लाइफ की बात करें, ह्यूमन लाइफ की बात करें, तो उसमें भी क्या है आपका, अब आपसे कोई क्वेश्चन कुछ पूछेगा कि कितने देर में आ रहे हो, तो उसका आप जवाब घंटों में ही देंगे। ठीक है, या आपके घर वाले पूछेंगे कि कब आ रहे हो, तो हो सकता है वो आप महीने में दें या दिन में, कि इतने दिन में आएंगे या इतने महीने बाद आएंगे। तो ये अलग अलग एक उसको क्या है, अलग अलग एक स्केल पे डिवाइड किया गया है। तो जैसे एक वर्ष है, वर्ष के अंदर 12 महीने हैं, फिर एक महीने के अंदर 7 दिन है, फिर एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं। तो वो क्या है, उसका एक डिवीजन, सब डिवीजन, फिर इस तरीके से चीजें की गई हैं। उसी प्रकार जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये भी डिवाइड की गई है। हाँ, इसमें घंटे और दिन का कोई चर्चा नहीं है, ना ही महीनों का, ये वर्षों में, और वो भी आपके मिलियन ऑफ ईयर्स की बात करेंगे, हम लोग मिलियन ईयर्स की बात करेंगे। तो इस पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपका एक ईऑन आता है। ठीक है, आपका ईऑन आएगा, उसके बाद एरा आएगा जिसको महाकल्प कहते हैं, फिर आपका पीरियड आएगा जिसे कल्प कहते हैं, फिर आपका युग है, इपॉक जिसे कहते हैं, फिर एज है। तो ये हम सब आगे टेबल पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल मैंने ही अलग अलग जगह से बुक से पढ़ के खुद ही क्रिएट की है, और कहीं से ये लिया नहीं गया, किसी बुक में नहीं आपको मिलेगी बट अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहले देखना है आपको, जो याद रखना है वो है आपका ये जो आपको लिखे हैं। ठीक है, ये जो डिवीजन लिखे हैं ये आपको कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। तो जो सबसे बड़ा, अगर हम ईयर को कंसीडर कर लें तो आप ईऑन को ईयर मान सकते हैं। ठीक है, ईऑन को आप ईयर कंसीडर कर सकते हैं एक एग्जांपल के लिए। तो ईऑन जो है सबसे एक लार्ज पीरियड जो है वो ईऑन है। ईऑन को जब आप फर्दर क्लासिफाई करते हैं उसे आप एरा कहते हैं या महाकल्प कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको मंथ के रूप में देख सकते हैं, जो आपके मंथ है। फिर आपका पीरियड है आपका, जिससे आप क्या कहते हैं, जो आपके युग है वो आपके पीरियड है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पीरियड है। फिर आपका इपॉक है। तो ये फर्दर एक के अंदर एक डिवीजन है। तो जनरली हम ईऑन पे सबसे पहले बात करेंगे। तो जो ईऑन है, ईऑन की बात करेंगे तो ईऑन में सबसे पुराना जो है वो है आपका क्या है, हेडियन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, जो हेडियन है, हेडियन ईऑन है। फिर आर्कियन है। ठीक है, फिर प्रोटेरोजोइक है, और जो मेन है जो हमें पढ़ना है वो है फेनेरोजोइक, जिसका फर्दर आगे क्लासिफिकेशन होगा। ये फेनेरोजोइक है, हिंदी में भी आगे मिलेगी टेबल। ठीक, तो यहां पे बात करते हैं जो प्रोटेरोजोइक है, या ये इनको कंबाइन करके हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्री कैम्ब्रियन एरा है, यही पीरियड है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन मेन फेनेरोजोइक का है। ठीक है, तो जो ईऑन है, फेनेरोजोइक ईऑन है, उसकी अगर उसको हम एराज में क्लासिफाई करते हैं, महाकल्प में विभाजित करते हैं, तो सबसे पहला आता है आपका पैलियोजोइक। ठीक, पैलियो शब्द जहां पे भी मिलता है उसका शाब्दिक अर्थ ही है, एटिमोलॉजी है उसकी, कि पैलियो मीन्स होता है एंशियंट। ठीक है, और जोइक मतलब होता है लाइफ। जहां पे भी आपको जोइक दिख रहा है, जोइक का मतलब क्या है आपका, लाइफ। ठीक है, जो आपका लाइफ है उसकी बात कर रहा है। तो पैलियोजोइक मतलब एंशियंट लाइफ, जो प्राचीन काल पे जो आपका जीवन रहा है उसकी बात करते हैं हम पैलियोजोइक में। पैलियोजोइक से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पैलियोजोइक से आपके बाद आएगा मीसोजोइक। ठीक है, मीसोजोइक मतलब मध्य, मीसो मतलब मीडियम, जोइक मतलब लाइफ। फिर उसके बाद सीनोजोइक आता है, एंड देन नियोजोइक आता है। ठीक, तो ये क्या है, ये आपके 4 एरा है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे आपको हो सकता है नियोजोइक को मेंशन ना किया हो, उसने सिर्फ सिनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक में ही दिया हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने नियोजोइक को मेंशन किया है। उसके बाद अगर बात करें तो पैलियोजोइक को ही प्राइमरी भी कहते हैं, प्राथमिक पीरियड है, प्राइमरी पीरियड है। मिसोजोइक को सेकेंडरी पीरियड कहते हैं। सीनियोजोइक को टर्जरी, और क्वाटरनरी हो गया आपका नियोजोइक।
किसी किसी बुक में मिल सकता है आपको कि सिनोजोइक को ही दो पार्ट में डिवाइड किया हो, पहला आपका टर्जरी और दूसरा आपका क्वाटरनरी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस चीजें समझनी है हमें। उसके बाद आता है इपॉक। अब जो आपके पीरियड हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है अलग अलग इपॉक्स में। ठीक, तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहला यहां पे आप देख सकते हैं प्री कैम्ब्रियन था, मतलब कैम्ब्रियन युग से पहले की बात। उसके बाद आया आपका कैम्ब्रियन। तो प्राइमरी में सबसे पहला क्या आएगा? कैम्ब्रियन। ठीक, उसके बाद आएगा ऑर्डिविशियन, फिर सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वानियन और परमियन। ठीक, तो ये आपके क्या कहते हैं, 7 जो है आपके यहाँ पे इपॉक देखने को मिलते हैं जो कि पैलियोजोइक एरा के अंडर आते हैं। ठीक है, या पैलियोजोइक एरा को 7 इपॉक में डिवाइड किया गया है। ओके, आपको बुक्स में हो सकता है ये पेंसिल्वानियन और मिसिसिपियन ना देके यहाँ पे कार्बोनिफेरस दे। ठीक है, तो वो एक ही चीज है, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि जो आपका कार्बोनिफेरस है वो 2 पार्ट में है। जो अर्ली कार्बोनिफेरस है वो मिसिसिपियन में है और जो लेट कार्बोनिफेरस है वो पेंसिल्वानियन में है। ठीक, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी में, जो कि आपका क्या है। ठीक, यहां पे देखेंगे हम लोग सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी पे क्या है आपका 3 क्लासेस या 3 आप इपॉक में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है जो हम लोग जो आगे चैप्टर्स आते हैं जहां पे आपको प्लेट टेक्टोनिक वगैरह या जो भी अर्थ फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, वहां पे इस पीरियड का बहुत रोल होगा, वहां पे इसका काफी जिक्र होता है। टर्जरी की बात करें तो इस पे आता है आपका पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, ये वो पीरियड है जहां पे आपके जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन हुआ है। वो आपका हिमालय है, उसका भी फॉर्मेशन इन्हीं पीरियड्स पे हुआ है। उसके बाद आता है आपका, यहां पे देख सकते हैं ये है क्या आपका क्वाटरनरी या नियोजोइक। ये इसमें 2 है, एक है प्लेस्टोसीन जिसपे आपको ग्लेशियल पीरियड देखने को मिलता है, और एक होलोसीन। होलो मतलब रीसेंट। ठीक है, तो जो होलोसीन है वो आपका क्या है, रीसेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है टाइम्स दिया है, यहाँ पे आप ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम मेंशन है, जिससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है, टाइम नहीं पूछेगा आपको कि आप इसको याद करने बैठ गए। ठीक है, ये क्या है, मिलियन ईयर्स लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये टाइम बस आपको समझाने के लिए मेंशन किया गया है, याद नहीं करना है, टाइम से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो इस जो आपका यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, जो मेन आपके क्वेश्चन आते हैं वो इपॉक्स से आते हैं। ठीक है, इपॉक से आते हैं और इनके सीक्वेंस से आते हैं, इनको अरेंज करने पूछेगा आपको, तो ये मेन यहां से आपको याद रखना है। ठीक, वहां यहां पे देख सकते हैं ये एक सेम टेबल है, एनसीईआरटी से ली गई है ये हिंदी वाली टेबल। ये हिंदी में दी गई है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। ठीक है, वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। यहाँ पे देख सकते हैं ईओन को इन्होंने ईओन ही मेंशन किया है, एरा को महाकल्प, पीरियड को कल्प और युग को इपॉक, इपॉक को युग मेंशन किया गया है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिग बैंग, ठीक, ये आपका सुपरनोवा, जो सब आपकी थ्योरीज भी हैं, ओरिजिन हाइपोथेसिस है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं हैं, ये उधर पे ये चीजें मेंशन की गई हैं। फिर देख सकते हैं ये हेडियन है, ये आद महाकल्प है, आर्कियन है, और ये आपका क्या है, प्रोटेरोजोइक है। ठीक, तो ये यहाँ पे चीजें दी गई हैं। ओके, फिर इसके बाद देख सकते हैं पैलियोजोइक को पूरा जीव, मध्यजीवी, नवजीवन। ठीक, यहाँ पे सीनोजोइक को इन्होंने एक ही रखा है, 2 पार्ट में नहीं किया है, न नियोजोइक नहीं दिखाया है। ठीक, ये आप देख सकते हैं ये कल्प है आपके, तो ये तृतीय कल्प है, चतुर्थ कल्प है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें दी गई हैं। ये इन्होंने इपॉक में यहाँ पे नहीं शो किया है आपका, ये कैम्ब्रियन है, ऑर्डिविशियन है, ये सारी चीजें मेंशन है जो मैंने पीछे स्लाइड पे शो की है। ये भी टेबल है, ये भी सेम चीजों को ही शो कर रही है, कुछ इसमें नया नहीं है, मे बी कुछ नया मिलता है तो आप लोग देख सकते हैं इस पे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। 2 चीजें यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा, एक कार्बोनिफेरस और एक क्रिटेशियस। ठीक है, आपका 2 चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है आपका, जो क्रिटेशियस है और कार्बोनिफेरस।
नाम से ही पता चल रहा है कार्बोनीफेरस मतलब क्या है, इस पीरियड पे आपको वर्ल्ड में जो है मैक्सिमम कार्बन डिपॉजिट देखने को मिलता है। फॉर्म्ड कोल डिपोजिशन हुआ है, कोल का फॉर्मेशन हुआ है इस पीरियड पे मेनली। और क्रिटेशियस मतलब है चौक, ठीक, जो आपका चौक होता है, छूही जिसे बोलते हैं, तो चौक का जो फॉर्मेशन है वो आपको मेनली क्रिटेशियस पीरियड में देखने को मिलता है। तो ये आपको यहां से ध्यान देना है। ये एक और टेबल है, ये टेबल मैंने इतनी ज्यादा क्यों लगाई है कि किसी टेबल से कुछ मिस होता है तो आप दूसरी टेबल में उसको देख सकें। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे भी लिखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी उसके डिस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक, तो वो सारी चीजें आपको मेंशन है, आप इस टेबल के थ्रू भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, जैसे मैंने कहा आपको ये प्लिस्टोसीन, ठीक है, आपको मेंशन किया मैंने प्लिस्टोसीन क्वाटरनरी में, ठीक है, या नियोजोइक में। तो प्लिस्टोसीन क्या है, इस टाइम पे आपको ग्लेशिएशन का पीरियड है ये, ठीक है, ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड्स आते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है आपका इधर से, ठीक, ये चीजें यहां से क्वेश्चन बनता है कभी। तो ये क्या है, प्लिस्टोसीन पीरियड जो है आइस एज का यहाँ पे पीरियड है, मतलब जो हिम का जमाव हुआ है। हिंदी में थोड़ा सा त्रुटियां हो सकती है मेरे शब्दावली में, बट ध्यान देंगे यहाँ पे, समझिएगा कि प्लिस्टोसीन पीरियड में क्या है आपका, दो अलग अलग ग्रुप्स ने डिवाइड किया है। तो यूरोप में बताया गया कि 4 ग्लेशियल पीरियड है। कौन कौन से? गुन्ज, मिंडल, रिस और वुर्न। ठीक, अगर ये आपको नहीं याद होते हैं सिक्वेंशली, अरेंजमेंट आता है इनको कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पे जाना है, तो ये देखिए अल्फाबेटिकली है। सबसे पहले आपका जी आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर और एंड देन डब्ल्यू। तो ये अल्फाबेटिकली चल रहा है। तो ये आप इस तरीके से अरेंजमेंट के लिए देख सकते हैं या याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका में 4 ग्लेशियल और 3 इंटरग्लेशियल है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले यूरोप का, तो चांसेस हो सकती हैं कि वो आपको नॉर्थ अमेरिका के ग्लेशियल पीरियड से क्वेश्चन करे। इसमें आपका क्या है, इस पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे तो आपका नेब्रस्कन है पहला ग्लेशियल पीरियड, दूसरा कंसन है, फिर इलियोनियन है और विस्कॉन्सियन है। ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं, इसलिए ये नहीं बता पाऊंगा मैं, तो ये आपको याद रखना होगा। ये एक बुक में मेंशन नहीं है ये चीजें, बट ये मैंने लिया है नेशनल ज्योग्राफिक से ही लिया है। पूरा जो स्क्रीन है इसका, ये देख सकते हैं। मास एक्सटिंक्शन जो मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताई, उसमें कुछ पीरियड ऐसे आए हैं जहां पे बहुत ज्यादा मास एक्सटिंक्शन हुआ है। मास एक्सटिंक्शन क्या है, यहाँ पे लिखा है, सिंपल सा देख सकते हैं। इट इज अ शार्प स्पाइक इन द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, मतलब कि ये आपके टाइम सीरीज में ये क्या है, ये वो पीरियड है जहां पे बहुत ही तेजी से स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट की हैं। ठीक है, बहुत तेजी से वो एक्सटिंक्ट हुई हैं। जैसे कि आपको पता है जो क्रिटेशियस पीरियड है, ठीक है, आपको पता है जुरेसिक है, डायनासोर्स का एज है, रेप्टाइल्स का एज है। ठीक है, जुरासिक है, फिर ट्राइसिक, फिर ट्राइसिक, जुरासिक, फिर क्रिटेशियस। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। तो उस तरीके को कुछ मास एक्सटिंक्शन है। तो टोटली हमारे पास हमने 6 मास एक्सटिंक्शन देखे हैं। तो मे भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो सबसे पहला क्या है आपका, ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन। ठीक, तो ये आपका कब है, ये आपका जो पैलियोजोइक है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जब ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन जो पीरियड है उस बीच में क्या हुआ, पहला फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन कहा गया। आपको बस इतना याद रखना है, ये डिस्क्रिप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कब होता है, लेट डेवोनियन पीरियड में। तो जो डेवोनियन पीरियड है उसके लास्ट फेज में, लास्ट पीरियड में आपको यहाँ पे मास एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। थर्ड क्या है आपका, परमियन ट्राइसिक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, परमियन ट्रायसिक। यहां पे देख सकते हैं डायनासोर बनाया है। तो डायनासोर जब एक्सटिंक्ट हुए तो वो आपका क्या है, थर्ड मास एक्सटिंक्शन का फेज है या पीरियड है। फोर्थ आपका क्या है, ट्रायसिक जुरेसिक जो है, जो आपको बताया जा रहा है ट्रायसिक जुरेसिक है। फिफ्थ आपका क्रिटेशियस और पैलियोजीन एक्सटिंक्शन है। और लास्ट जो है वो है आपका
होलोसीन एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग एक्सटिंक्शन शो किए गए हैं, यहाँ पे स्केल शो की गई है, जो कि ये काफी यूजफुल है। आप इसको अपने कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो दोनों ही अलग अलग है आपको, तो ये क्लास में पढ़ाया जाएगा, आप लोग जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे। बट अभी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर देता हूं इसका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। ठीक, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, कभी कभी डायरेक्ट या क्लास में पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही बेसिक से हैं कि जो पृथ्वी की औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, वो कितनी है, 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, पृथ्वी की सतह की बात करें हम, जो आपका क्रस्ट कह सकते हैं या सरफेस है जो आपका, उसकी बात करें तो उसकी डेंसिटी कितनी है, मात्र 2.6 से 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.6 टू 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द कोर, क्रोड की बात करें, उसके घनत्व की बात करें तो वो है 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे जैसे आप क्या कहते हैं, अगर ये आपका अर्थ है और आप सरफेस से कोर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी क्या है आपकी बढ़ती चली जाती है। अभी ये कैसे पता चलेगा, पृथ्वी के अंदर तो आप जा नहीं सकते हैं कि आपने कोई क्या कहते हैं गड्ढा खोद रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव अ डिफरेंट सोर्सेस टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, among which we have mainly classified into three categories. The first one is your artificial sources, the second one is evidences from theories of the origin of the earth, and the third one is your natural sources. तो ये संभव नहीं है कि आप पृथ्वी में कोई गड्ढा करते जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं क्या क्या मटेरियल है, तो कैसे हमें पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन माध्यम है या तीन साधन है जिसे हम जानते हैं। पहला है आपका क्या कहते हैं अप्राकृतिक साधन है, आर्टिफिशियल सोर्सेज है, ठीक है, अप्राकृतिक साधन है। दूसरा क्या है आपकी जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनसे हम जानते हैं। और तीसरा आपका क्या है प्राकृतिक साधन है, ठीक है, जिसमें आपका ज्वालामुखी आता है, वॉल्केनिक इरप्शन है, आपका भूकंप है, ठीक है, आपका सिस्मोलॉजी है। तो ये सारे क्या है अलग अलग सोर्सेज हैं। आपके आर्टिफिशियल सोर्सेज में अप्राकृतिक साधन में आते हैं, जैसे चट्टानों की घनत्व हो गई, इसका दाब हो गया, ठीक है, जो भी चट्टानों का दबाव है वो है, ठीक, तापमान, जैसे जैसे मतलब पृथ्वी के अंदर आप जा रहे हैं डेप्थ के साथ, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, तो ये वो चीजें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग अलग अलग उसमें सेक्शन में पढ़ेंगे। वॉल्केनिसिटी है, वॉल्केनो ज्वालामुखी के उसमें पढ़ेंगे, सिस्मोलॉजी है, फोकस हाइपोसेंटर है, ठीक है, मतलब जो आपका क्या कहते हैं उत्पत्ति केंद्र है, जो एपिसेंटर है, आदि केंद्र है आपका, सिस्मिक वेव्स हैं, ठीक, तो ये सारी चीजें जो अलग अलग चीजों में पढ़ते हैं हम, ठीक है, ये वही सारी चीजें लिखी हैं जो आपके अप्राकृतिक साधन में आते हैं, ये ऊपर के तीन, ठीक, ये नेचुरल सोर्स में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और ये जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसे हम लोग क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, तो ये क्या है आपका इस वीडियो के माध्यम से था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी टेबल्स दी गई हैं अलग अलग टेबल्स हैं, तो किसी टेबल में अगर कुछ मिस होगा तो दूसरे टेबल से आप देख सकते हैं। जो मास एक्सटिंक्शन का जो आपको एक स्लाइड शो किया गया है, तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ सकते हैं, याद नहीं करना है, और आपको क्या कहते हैं जो भी 6 मास एक्सटिंक्शन दिए हैं वो याद रखना है किस पीरियड में हुआ है। तो ये चीजें क्या हैं इस वीडियो, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।
और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स बेटर टू ज्वाइन ऑन द टाइम, समय से ज्वाइन करना बेटर है। और आप लोग लास्ट मोमेंट में ज्वाइन करें कि मई में पेपर होना है, अप्रैल में ज्वाइन कर लेंगे, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एक महीने में पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही उतना संभव नहीं है या उतना आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता है। सो आई होप कि आप लोग समय से ही ज्वाइन करेंगे, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें। और यहाँ पे नंबर दिया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और दैट्स इट, थैंक यू।